हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में। और एंटी एजिंग के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत ही कम एज में अपने आप को बताते हैं कि वो हमेशा थके रहते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती है, उनमें सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो गया है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और लाइफ में जीने की कोई इच्छा नहीं महसूस होती है, या वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उनकी बॉडी उतना साथ नहीं देती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी में एनर्जी वो नहीं जो आप सिर्फ खाने के बाद महसूस करते हैं। एनर्जी सिर्फ वो ज़रूरी है जो आपके शरीर में एक्चुअली काम आए। हम जो भी खाते हैं ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ से हम बेहतर एनर्जी निकाल पाते हैं। अब इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने बनाया एंटी एजिंग प्रोटोकॉल। ये एंटी एजिंग प्रोटोकॉल बहुत सारी वीडियोस के सीरीज़ में मैं डालूंगा, करीब करीब 8 से 10 वीडियो सीरीज़ में, और आप इसे पूरा देखें। हर एक सीरीज़ 8 से 10 मिनट की होगी और आप उसे ध्यान से देखेंगे। तो एंटी एजिंग प्रोटोकॉल में सबसे नेसेसरी है हमारी बॉडी में ये समझना कि एजिंग होती क्यों है। एजिंग के दो खास कारण हैं। पहला कारण है ग्लाइकेशन और दूसरा कारण है टीलोमेर की शॉर्टनिंग। ग्लाइकेशन ये होता है, जैसे मान लो ये पौधा है, इसमें कोई फल होता तो क्या होता, फल पहले आपका हरा होता छोटा सा, उसके बाद फिर धीरे धीरे पकता और गिर जाता बूढ़ा होके, उसे कहते हैं ग्लाइकेशन। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी ग्लाइकेशन का प्रोसेस होता है। उस ग्लाइकेशन के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, और इतना स्लो कि आप 50 के भी हों, और अगर आप अभी 30 के हैं या 30 के आसपास के हैं, 25 to 35, बल्कि मैं कहूँगा 40 तक, और आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप 45-50 में यू विल लुक 15 years younger and you will feel 15 years younger. Your body will act differently. तो सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पके फल हैं, या जैसे ये देखो ये पत्तियाँ गिर गई ना, ठीक है, ये सब ग्लाइकेशन का एक तरह का है। ऐसे ही हमारी बॉडी भी पकती है। तो ये जो पकने की प्रक्रिया है, इसको फास्ट क्यों हो रखी है? ये लोग आज के समय में जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? लोगों की बॉडी 30s में आके पुराने 50s 60s जैसे लोगों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? पहली चीज़, हमारा ओवर एक्सपोजर टू शुगर। याद रखिएगा, शुगर सिर्फ वो नहीं जो आप चीनी पे पा रहे हैं, शुगर वो है जो आप रोज़मर्रे के खाने से ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की रिच डाइट, ठीक है, हमेशा हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते रहते हैं, और इन सब की वजह से हमारी बॉडी में बेस लेवल जो शुगर होता है वो बढ़ा रहता है, जो कि डिटेक्ट होगा करीब करीब 10 से 12 साल के एक्सपोजर के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 10-12 साल 15 साल में आपकी बॉडी शुगर को कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाती है, और जब आपकी बॉडी शुगर को कंट्रोल करने में फ़ेल होती है तब आपको समझ में आता है कि आपको शुगर हो गया। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 2 एक्चुअली ऑलमोस्ट अ डिकेड बिफोर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले, अगर आप डायबिटिक हैं तो, डायबिटिक नहीं हैं तो सबसे पहले आप कट करेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट डाइट में एक और समस्या है, कुछ जो खाने के पदार्थ होते हैं जैसे कि चावल है, आलू है, शकरकंद है, इसमें क्या होता है कि ये आपका जो ग्लाइकेशन है उसको फास्ट करते हैं, और ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड का मतलब है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड का मतलब है वो भोजन जिनको खाने के बाद आपकी बॉडी में शुगर का राइज होता है, और उस राइज ऑफ शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी को ढेर सारा इंसुलिन सीक्रेट करना पड़ता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता, ये ग्रोथ हार्मोन भी है, तो आपको मोटा भी बनाता है, भदक जाते हैं आप, समझ रहे हैं, थुलथुले हो जाते हैं। साथ में क्या करता है, ये आपके जो आर्टरीज़ हैं, नसें, ये धमनियाँ जिनको कहते हैं, जिनसे खून आपके पूरे शरीर में जाता है, उनको भी धीरे धीरे ब्लॉक करता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी जमा होता रहता है इसके क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ शुगर की वजह से। तो आपका आगे जाके बीपी भी बढ़ता है,
शुगर भी होता है, मोटे भी हो जाते हो, और इन सारे प्रोसेस में आपके माइटोकॉन्ड्रियाज फेल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो कम खाने में भी, 2-3 रोटी के खाने में भी पूरा दिन काम कर लेते हैं। क्यों? उनके माइटोकॉन्ड्रियाज हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके क्यों नहीं? आपने तो दिन में 3 बार खाया, नाश्ता भी किया, फल भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, बट स्टिल यू आर फीलिंग अ लॉट लेजी बिकॉज आपके माइटोकॉन्ड्रियाज पैरालाइज हो गए हैं। आपके माइटोकॉन्ड्रिया उतनी एनर्जी कन्वर्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, उतने एफिशिएंट नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। और आप ये किसने ख़राब किया है? आपने और आपकी डाइट ने। तो ग्लाइकेशन को कंट्रोल करने का मैं और सिंपल तरीका बता देता हूँ जो रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं चावल। तो चावल में क्या होता है कि जब हम नॉर्मली पकाते हैं चावल, उसमें जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च जब हम खाते हैं गरम गरम ताज़ा स्टार्च के साथ, तो बहुत ज़्यादा शुगर राइज़ होती है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन का बहुत तेज़ राइज़ होता है। अब एट द एंड इसके इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह से, चेन रिएक्शन इस तरह की होती है कि हमें फिर एकदम से नींद आती है, हम स्लम्पी फील करते हैं। खाने के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आइडियली तो खाने के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो गलत है। तो आप समझिए, चावल को भी आप कैसे अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल आप जब भी पकाएं, उसे खुली हांडी में पकाएं और इसका स्टार्च निकालते जाएं, जो चिकनापन होता है, माड़ जिसको कहते हैं। एक ये तरीका है, माड़ निकालते जाएं और बाद में जब चावल बचेगा उसे गुनगुने पानी से धुल लें और उसके बाद आप उस चावल को खाएं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने चावल पकाया, चावल पकाने के बाद उसे गर्म नहीं खाना है, उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप गरम दाल या गरम सब्जी से खाएं, लेकिन ठंडा चावल खाएं, नॉर्मल चावल खाएं, गरम नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि जब चावल नॉर्मल हो जाता है तो उसमें जो स्टार्च है, उसके स्टार्च के स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो जाते हैं और ये करीब करीब चावल से राइज होने वाला जो शुगर है, करीब ऑलमोस्ट राइज होता है 70-75 के आसपास, और उसको ये कम करके कर देता है सिर्फ 10 से 15। सिर्फ इतना राइज होता है इफ़ यू एक्चुअली लर्न हाउ टू यूज़ योर फूड करेक्टली। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अपने बॉडी में शुगर राइज कैसे कंट्रोल करें। क्यों इसको कंट्रोल करना इतना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं कि आपको शुगर हो, डायबिटीज़ हो, लेकिन आपकी बॉडी में राइज हो रहा है और वो 8 से 10 साल बाद आपको डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट करेगा, बीमारियों की तरह प्रेजेंट करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जब भी आपको खाना खाना है तो आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में खाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी सीक्वेंस में आपको खाना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। थर्ड डे से ही आपको दिखने लगेगा कि जो खाना खाने के बाद आपको नींद आती थी, आपको आलस आता था, लेथार्जी होती थी, वही खाना खाने के बाद यू फील नॉर्मल, यू फील एनर्जेटिक एंड यू फील लाइक बिफोर। ऐसा नहीं हुआ कि आपको आलस आ रहा है, आपको सोने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपने घर पे रखिए एप्पल साइडर विनेगर, किसी भी अच्छी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर। आप कोई भी खाना खाने के 10 मिनट पहले 1 ml, आप अगर जॉब भी करते तो एक छोटी सी ड्रॉपर वाली बॉटल में लेके जा सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। एक गिलास में आप 1 से 1.5 ml डालेंगे, 2 ml अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसका टेस्ट तो, और उसे डाइल्यूट करके पी लेंगे। उसके बाद आपका जो मील है वो मील स्टार्ट होगा फाइबर से। जब आप फाइबर खाएंगे उसके बाद फिर आप अपना रेगुलर मील खाएंगे, जो भी आपका खाना बना हुआ है। इससे क्या हो, और जो भी आपका खाना बना है उसमें कोशिश करिए कि फ़ैट इंक्लूड करिए, देसी घी इंक्लूड करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन करिए। इससे क्या होगा, आपके खाने का एब्सॉर्प्शन जो शुगर का है वो स्टेडी हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। आपकी बॉडी में शुगर का राइज नहीं होता है, खाने का डाइजेशन भी प्रॉपरली होता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, और आप ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जो खाएंगे वो आपको बेहतर एनर्जी देगा, आपको बेहतर बनाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी एजिंग को स्लो करेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपके खाने की जो डिमांड है, जो नीड है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। अभी जिस तरह से आप खाते हैं शायद आप दिन में 3 बार खाना पड़ता हो या 4 बार खाते हो, और जो मैंने तरीका बताया है वो उसमें आप सिर्फ 2 बार खाएंगे, और उसमें भी आपके मील खाने की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी नेचुरली। उसमें कोई लॉस नहीं है, आपकी एनर्जी मच मच बेटर होगी।
तो ये 2 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए एंटी एजिंग में, और मैं फिर लाऊंगा आपको सेकंड वीडियो एंटी एजिंग के लिए। बेसिक प्रोटोकॉल हैं और ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर। प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। एंड आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ योर फीडबैक। प्लीज़ टेल मी योर फीडबैक, और आप और क्या जानना चाहते हैं मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा। दिस विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।